अक्सर आपने म्यूजिक की धुन पर तो लोगों को डिस्को करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी सरकारी स्कूल को किसी भूमि माफिया के इशारों पर डिस्को करते देखा? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसा सरकारी स्कूल जो अपनी वर्तमान स्थिति से बिना परमिशन के इधर से उधर डिस्को करता है। जो सरकारी स्कूल को डिस्को कराने वाले माफिया के आगे नौकरशाही अधिकारी कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। अब माफिया का आपको बता दें, रशू का कहे या फिर माफिया का सिस्टम क्या है, देखिए सलीम अहमद साहिल की एक खास रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? रामनगर का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तुमड़िया खत्ता नाम का सरकारी स्कूल, भू माफिया के चंगुल में फंसा स्कूल, वन विभाग की संपत्ति को पहुंचा रहा नुकसान, जिम्मेदारों ने साथ रखी है चुप्पी, अधिकारी बोले स्कूल खुलने पर करेंगे जांच। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भले शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ अवैध अतिक्रमण, भूमि जिहाद के खिलाफ अभियान क्यों न चला रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी जनपद नैनीताल के रामनगर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तुमड़िया खत्ता नाम का सरकारी स्कूल जो एक ऐसे माफिया के चंगुल में फंस गया है जिसके ऊपर वन विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कई मामले पंजीकृत हैं। और अब वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए सरकारी स्कूल को अपनी शतरंज का मोहरा बनाया हुआ है, जो धीरे धीरे जंगल के हरे पेड़ पौधों को नष्ट कर सरकारी स्कूल को वर्तमान स्थिति से खिसकाता रहता है और धीरे धीरे जंगल की समाप्ति पर स्कूल के नाम पर अवैध कब्जा करने में लगा है। जिनके कंधों पर क्षेत्र के स्कूलों की जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदार अधिकारियों को दफ्तर में बैठकर किसी की भी घटना की कानो कान खबर नहीं लगती, या फिर यूँ कहें कि खबर होने के बाद भी बेखबर हो जाते हैं। इस माफिया के खिलाफ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कलम में स्याही तक नहीं बची है। ऐसे माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। वहीं रामनगर के खंड शिक्षा अधिकारी से जब इस पूरे मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, स्कूल खुलने पर इस पर जांच करेंगे। मेरे को तो जानकारी नहीं है, आप ही से जानकारी मिली है। अभी तो विद्यालय बंद चल रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, तो जैसे ही स्कूल खुलता है मैं स्वयं भी विजिट करूंगा उसमें। अगर ऐसा है तो चूंकि वो बंद खत्तों में, तुमड़िया डैम खत्तों में ही स्कूल है, तो विद्यालय के नाम तो जमीनें है नहीं उसमें, तो इसमें जांच करने के उपरांत ही मैं कुछ कहने की स्थिति में होऊंगा क्या है वास्तव। तो आप सिर्फ मुझे अभी बता रहे हैं, ना ही मेरे प्रधानाध्यापक ने कोई शिकायत की है इस टाइप की। तो जैसा आप बता रहे हैं मेरे संज्ञान में अब ये मैटर आया है, तो जैसे ही विद्यालय खुलते हैं जुलाई में, मैं बात करूंगा संबंधित प्रधानाध्यापक से भी और अभिभावकों से भी जाकर के मैं स्वयं भी विजिट कर लूंगा, और जो भी उसमें विधिवत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं, मैंने बोल तो दिया ना, जो भी विधिवत कार्रवाई होती है वो की जाएगी। इतना ही नहीं, इस माफिया के आगे शिक्षा विभाग के अधिकारी ही नतमस्तक नहीं, बल्कि वन विभाग के क्षेत्रीय रेंजर भी इस पर कार्रवाई करने पर असमर्थ नजर आ रहे हैं, जिस पर अब तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने एक्शन लिया है और शिक्षा विभाग को नोटिस देने की तैयारी में जुट गए हैं। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला जैसे ही आया पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए और अब शिक्षा विभाग को नोटिस देकर पूछा जाएगा कि सरकारी स्कूल कैसे हमारी सरकारी संपत्ति में डिस्को कर रहा है। तुमड़िया खत्ता है, वहाँ पर जो गुज्जर हैं उनके खेत में ये लगा हुआ था बता रहे हैं, और उसको शिफ्ट करने की सूचना अभी मिली है हमको, और देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अगर इस तरह से वो बार बार अतिक्रमण के लिए स्कूल का उपयोग कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, इस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में एक पत्र जो है खंड शिक्षा अधिकारी को भेज करके उनसे उसकी वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं, उसके बाद जो भी कार्रवाई इसमें होगी तो जरूर की जाएगी। ये व्यक्ति वास्तव में अपराधी प्रवृत्ति का है और इसके वन विभाग की ओर से भी कई मुकदमे इसमें दर्ज हैं, और जो है लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जो है फील्ड से मांग आती जा रही है, तो हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा अधिक अतिक्रमण भी किया है, तो उस अतिक्रमण को भी खाली कराने की कार्रवाई अति शीघ्र जो है सामने आएगी। तो इसलिए स्कूल का जो मैटर है इसको हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इसने कैसे स्कूल की आड़ लेकर के अतिक्रमण कर रहा है, ये भी देखने ही होगा। बहरहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को धाकड़ धामी के रूप में क्यों न जाना जाता हो, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कलम सरकारी स्कूल की आड़ में भूमि जिहाद करने वाले माफिया के खिलाफ न चलना कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है।
क्या उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कंट्रोल शिक्षा विभाग पर नहीं है, या फिर मुख्यमंत्री के आदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर लागू नहीं होते? लगातार क्षेत्र में अवैध तरीके से सरकारी विभाग के स्कूल और सरकारी विभाग की संपत्ति को मनमर्जी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों विभागीय अधिकारी नतमस्तक